फैंटेसी ऐप को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फैंटेसी ऐप से बैन हट सकता है और ये किस मामले में राहत देने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की नई सुनवाई में फायदा क्या हुआ और क्या क्या बढ़िया आदेश आए हैं अगर आप फैंटेसी को पसंद करते हैं उनके लिहाज से अगर देखें तो सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है उसे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तमाम जो गेम खेलने वाले उनके लिहाज से एक राहत है। सभी गेमिंग को जुआ की तरह नहीं माना जाएगा, सट्टे के अंदर नहीं आएंगे टूर्नामेंट्स। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें तमाम फैसले लिए गए हैं और अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की गई है। लेकिन इस सुनवाई में सबसे खास बात क्या रही, जो 2 लाइन ऊपर की आपको बताया कि सभी गेमिंग को सट्टेबाजी में नहीं माना जाएगा और इसके अलावा सट्टे के अंदर जो टूर्नामेंट्स है वो नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि जब सभी गेम सट्टेबाजी में नहीं आते हैं तो फिर कौन से गेम आते हैं और जो टूर्नामेंट्स का मतलब क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं आईपीएल वर्ल्ड कप ये वाले टूर्नामेंट्स हैं। तो सारी जानकारी पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुई है पहले उस पर आते हैं। कोर्ट ने संकेत क्या दिया? कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गेम इवेंट जो कौशल आधारित टूर्नामेंट है तो यह ऑनलाइन मनी गेम बैन के दायरे में नहीं आएगा। और हमने आपको बहुत पहले से बात कह रखी है कि हमेशा बैन के बाद से सरकार और कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिसीजन जरूर देखेगी जो इस गेम खेलने वाले और इस गेम चलाने वाले दोनों के लिहाज से फायदेमंद है। और कहीं ना कहीं उसका संकेत यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा कोर्ट में क्या क्या हुआ उस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कहा गया है चेस खिलाड़ी जो याचिका करते हैं उनकी तरफ से कि केवल टूर्नामेंट में वो भाग लेते हैं पैसे लगाकर नहीं, और उसकी यह आय का स्रोत भी है, मतलब वो बिना पैसा लगाए खेल रहे हैं। एक चेस खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा उधर से अगर आप देखा जाए तो सरकार की जो बातें थी उससे पहले जो बेंच की तरफ से जो कहा गया कि देखिए अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपकी समस्या नहीं है, सरकार को टूर्नामेंट से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर भी एक अच्छा फैसला लिया गया। इसके अलावा इस पर केंद्र सरकार की भी जो दलील आई वो ये थी कि कानून उन ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रभावी है जिनमें पैसे लगते हैं, बैंकिंग या विज्ञापन सेवाएं शामिल होती हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बात क्या हो रही है, कौन सी टूर्नामेंट की बात हो रही है, कहाँ पर पैसे लगाए जा रहे हैं और किस गेम को ये कह रहे हैं कि यार इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न तो यहाँ पर क्रिएट होगा। और यही कन्फ्यूज़न इस बिल आने के बाद तमाम लोगों में है कि भाई स्किल बेस्ड गेम कौन से हैं और वैसे वाले गेम कौन से हैं। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि स्किल बेस्ड गेम कौन से हैं। उसकी अगर बात करें चेस, जिसमें आपका दिमाग लगता है, चेस अगर आप देख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये भी स्किल बेस्ड गेम है। भाई आप खेल रहे हैं, शारीरिक रूप से आपकी उसमें क्षमता का पता चलता है। इसके अलावा कैरम जो है उसमें भी आप पूल हो गया, ये जो ये दोनों गेम हो गए, इनमें भी अगर आप देखें आपका कहीं ना कहीं पूरा एक तरीके से आप स्किल इसमें यूज़ होता है। चाहे वो रमी की बात कर ली जाए, फैंटेसी स्पोर्ट्स की अगर बात कर ली जाए, इसमें भी अगर देखें स्किल लगती है। और इसी चीज़ को ये जो फैंटेसी ऐप्स हैं ये भी बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो स्किल बेस्ड गेम है, क्योंकि आप प्रेडिक्शन की जाती है, इसमें प्रेडिक्शन की जाती है, इसमें तैयारी की जाती है कि भाई इस मैच में क्या हुआ था, इस मैच में क्या हुआ था। लिहाजा अगर अब यहाँ लड़ाई मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर क्या होने वाली, ई स्पोर्ट्स गेम है ये भी स्किल बेस्ड है। अब जो सट्टेबाजी वाले हैं, चांस बेस्ड गेम जो है वो है 3 पत्ती और इसके अलावा अंदर बाहर। इसके अलावा अगर आप देखें जो ये कसिनो गेम हो गया, सट्टा मटका टाइप जो हो गया, लॉटरी हो गया, इसमें कोई स्किल नहीं है, ये टोटल प्रेडिक्शन टाइप का मामला है, या तो आर या तो पार। इसके अलावा कॉइन टॉस गेम्स जो ऐप हैं, तो इस लिहाज से भाई इसमें क्या ही आप स्किल लगाओगे, जो लॉटरी निकलती है उसमें क्या ही स्किल लगाओगे, उसमें सारा किस्मत वाला मामला है। ये कैटेगरी अब इसको जो है वो सरकार किस तरीके से कैटेगराइज करती है, अगर जो फैंटेसी ऐप है वो उनकी कैटेगरी को लेकर सवाल है। क्योंकि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अगर आप देखें एक रास्ता तो क्लियर हो गया है कि फैंटेसी जो ऐप है वो हो सकता है कि उस बैन के दायरे से निकल जाए। और स्पोर्ट्स ना हो, हमने आपको शुरुआत से ये जानकारी दी थी जो तमाम फैंटेसी के चाहने वाले हैं कि कुछ ना कुछ संशोधन ज़रूर किया जाएगा। और कोर्ट भी जानती है, सरकार भी जानती है कि इस गेम से उनका कितना फ़ायदा है और मतलब कि सरकार का कितना फ़ायदा और खेलने वालों का कितना फ़ायदा है।
लिहाजा एक रास्ता तैयार कर रहे हैं और उस रास्ते पर कहीं ना कहीं ये लगभग 50% कदम आगे बढ़ गए। अगली सुनवाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सुनवाई भी इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको पहले बताया भी था, और उस सुनवाई से एक बड़ा रास्ता ओपन भी हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि जो गेमों की कैटेगराइज है स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड, क्या फैंटेसी ऐप स्किल में ही शामिल रह जाएगा, क्योंकि अमूमन है तो वो स्किल बेस्ड, या सरकार उस दायरे से निकालकर उसको चांस बेस्ड में ले आएगी? इसकी लड़ाई अब होने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।